बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और दिन का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और बड़ी अहम चीज़ें होती हैं जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं, गुजरती चली जाती हैं, लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं और उन पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ख़ास तौर पर आपके इर्द गिर्द अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो उस पर ध्यान लाजमी तौर पर दिया कीजिए। कई ऐसे मामलात होते हैं बच्चों के हवाले से, ख़ास तौर पे अगर देखें तो मैं और मेरा एक दोस्त जो है इकरा, मैं आपको बताऊंगा कि एक दो दिन पहले की बात है, मुझे लगता है कि हमें शेयर करना चाहिए कि हम एक जिस तरह से आम प्लाजाज होते हैं या बिल्डिंग्स होती हैं जिसमें मुख्तलिफ ऑफिसेज़ होते हैं, तो वहाँ पर हम मूव कर रहे थे। तो तकरीबन टाइम था शाम 7 बजे के करीब था। तो वहाँ पर हम जब वापस आ रहे थे, क्योंकि ऑफिस टाइम तो ख़त्म हो जाता है तकरीबन 6 बजे के करीब, हम अपने एक और दोस्त के पास गए हुए थे। तो वहाँ पर हम जब बाहर निकले, हम लिफ्ट की जानिब बढ़ रहे थे, हम तकरीबन 7th फ्लोर पे थे। तो ये हमने देखा कि एक बच्चा जो है वो एक रूम की तरफ गया ना, और उसी वक्त मतलब मुझे ये फ़ील हुआ, क्योंकि हम अक्सर इस पे बात भी करते रहते हैं कि बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, और उसके साथ उसका एक ड्राइवर मौजूद है। मतलब तो मुझे लगा कि यार ये कोई मुलाजिम है, ये पेरेंट्स नहीं हो सकते। तो मैंने अपने दोस्त को कहा, मैं यार आपने नोटिस किया? वो मोबाइल में थे, उनका कि नहीं मैंने नोटिस नहीं किया। तो हम गए, हमने आके नॉक किया और हमने देखा कि क्या वाकई अंदर इस तरह से, हमने कहा जी बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है। तो फिर हमने देखा कि वो 2 ऑफिसेस थे जो लिंक थे, तो दूसरे ऑफिस से उसके पेरेंट्स भी सामने आए और हमने कहा जी कि सॉरी, हम बस ये चेक करना चाह रहे थे कि ये बच्चा इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहा है। बच्चा तकरीबन 7-8 साल का वो बच्चा होगा। हम आए और हमें थोड़ी सी शर्मिंदगी तो इस चीज़ पर हुई कि यार वो पेरेंट्स थे, शायद हमने उनको डिस्टर्ब किया, लेकिन उसके साथ हमें ये तस्कीन थी कि शायद ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हमें कुछ चीज़ ऑड लगी है, हमें ये चेक करना बहुत ज़्यादा हमारी जिम्मेदारी बन जाएगी कि हमें ये चेक करना है। कोई बात नहीं, जाके नॉक कर लें, जाके पूछ लें कि जी कि इधर इस वक्त ये चीज़ क्यों हो रही है, ये हमारी जिम्मेदारी है। वहाँ पर उस वक्त बच्चे का नहीं होना चाहिए था, लेकिन बच्चा था। अगर खुदा न खास्ता कोई और मामला होता तो हमारा वहाँ पर मौजूद होना और उस बच्चे को हम बचा भी सकते थे। इस तरह से अक्सर हम ध्यान ही नहीं देते हैं हमजा। इस तरह से हम देखते हैं बाहर अक्सर जो बच्चे अगवा हो जाते हैं, उनमें यही मसला होता है ना कि हम लोग देखते ही नहीं है। कोई घर का जो है वो कोई मुलाजिम है, कोई बच्चे को लेके बाहर गया चीज़ के बहाने, और इस तरह के बड़े वाक़यात आते हैं। हमने देखे हैं कि वो फिर उस बच्चे को लेके मतलब गुम हो जाता है, और बच्चा गुम हो जाता है और वो गायब हो जाता है मुलाजिम। तो फिर पता लगता है कि जी बच्चा अगवा हो गया, बाद में ये सारा सीन जो है समझ आता है। तो इस तरह के जो वाक़यात आपके इर्द गिर्द हो रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा आप अपने इर्द गिर्द जो सराउंडिंग्स में है अपनी नज़र जो है ना उसको एक्टिव रखें, क्योंकि इस किस्म के जो वाक़यात हैं उनको आप रोक सकते हैं। इस तरह के जो कोई इंसिडेंट हो सकते हैं बुरे, जिनको आप अब बचा सकते हैं बुरे इंसिडेंट होने से। ज़रूरी नहीं है कि इस पूरे वाक़े का कोई नतीजा खुदा न खास्ता नेगेटिव होता, बुरा होता, तभी आपसे शेयर कर रहे होते। पॉजिटिव नतीजा भी था, लेकिन ये एक मसला बहरहाल यहाँ पर मौजूद है। तो हमने इन चीज़ों का, अपने इर्द गिर्द होने वाली चीज़ों का, ख़ास तौर पर बच्चों का, वो आपके बच्चे हैं या नहीं हैं, वो किसी के तो बच्चे हैं, उन पर नज़र रखें, ख्याल रखें कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। अगर आपको कुछ थोड़ा सा भी ऑड लग रहा है तो एक कदम आगे बढ़ाएं, ना कि ये सोचें कि हमारा इससे लेना देना क्या। बिल्कुल हमजा, क्योंकि हम देखें तो हमारी सोसाइटी में इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हमने देखे भी हैं जो कि न्यूज़ पर भी रिपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन हम लोगों को की जिम्मेदारी इंडिविजुअली है कि हम लोग अपनी सराउंडिंग्स में देखें और ऐसे बच्चे जो कि किसी अनजान आपको लगे कि इंसान के साथ जा रहे हो तो उसको ज़रूर फॉलो करें। और बच्चे की जो है अगर आपकी वजह से एक बच्चे की जान बचती है, उसके घर वालों की मतलब कि आप देखें कि कितनी टेंशन जो होती है वो बच्चों के साथ होती है, तो वो उनकी टेंशन जो रिलीज़ करने में आप उनकी हेल्प करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आप लोगों को भी, क्योंकि आपके अभी बच्चों की कोई हिफाजत बिल्कुल ऐसी। और एक छोटी सी बात टॉप स्टोरीज पे जाने से पहले कि बच्चों को जो साइंस होते हैं ना, मुख्तलिफ जो एमरजेंसी के साइंस होते हैं, वो लाजमी तौर पर सिखाएं कि अगर उनको कोई शख्स अगवा कर रहा है तो वो ऐसा साइन कोई ऐसा बच्चे के पास होना चाहिए जो वो दूसरों को सिखा सके, और फिर हमें भी वो साइंस पता होने चाहिए ताकि हमें पता लगे कि ये बच्चा या कोई शख्स किसी एमरजेंसी में है, किसी मुश्किल में है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हम अभी बात करेंगे, आप सब जानते हैं हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का एक और बम गिराया। पेट्रोल की कीमत में एक साथ ही 5 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। और क्या बात है, मतलब कल मैं बात कर रहा था कि ये बात होगी कि 10 रुपए की जो है कहा गया कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया जाए, लेकिन 5 रुपये इजाफा या 6 रुपये करके कहा जाता है कि हमने रिलीफ दिया। लेकिन पेट्रोल की बात कर ली जाए,
1 रुपये इजाफे की तजवीज़ थी और हमने 5 रुपये बढ़ा दिया। वज़ीर आज़म साहब ने जो समरी पे साइन। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, डीजल की कीमत में 5 रुपये 1 पैसा फ़ी लीटर इजाफा किया गया और अगर मिट्टी के तेल की बात करें तो उसकी कीमत में भी 5 रुपये 42 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया। लाइट डीजल इसी तरह से ऑयल की कीमत में 5 रुपये 92 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया और ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10.5 रुपये इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल की गई थी। अब ये सारे रिजल्ट जो हमने देखे हमारे सामने। हाँ जी, इतना इजाफा कर दिया गया। अच्छा, दूसरा ये भी मामला है कि फौरी ही ट्रांसपोर्टर्स ने ये कहा है कि जी कि हम 6 से 8% तक किराए जो है बढ़ाने जा रहे हैं। पिछली बार तुम्हें पता है इकरा, हम बात कर रहे थे कि जब मामूली कमी हुई थी तब किसी की बात ऐसी सामने नहीं आई थी वैसे ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से भी कि कमी की गई है तो अब हम किराए कम भी कर रहे हैं। हमारा रवैया भी कोई अच्छा नहीं है बहैसियत कौम। खैर, अवाम क्या राय रखते हैं इसके ऊपर, ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया गवर्नमेंट की जानिब से, वो आपको सुनाते हैं। इमरान खान की गवर्नमेंट कुछ भी सस्ता नहीं मिल रहा है, सब चीज़ महंगे हो रहे हैं। हम लोग मजबूर है, डाल रहे हैं और क्या करें। स्टूडेंट्स हैं, उनके पास पैसे ही नहीं होते, पेट्रोल इतना महंगा करता जा रहा है। स्टडी के पैसे बेचारे पूरा करें या पेट्रोल के पैसे पूरा करें वो लोग। महंगाई किया, लोगों को मजबूर किया चोरी पे। बिजली महंगा, गैस महंगा, खाने पीने का महंगा, पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगा हो गया। पेट्रोल तो हर महीने हर 15 दिन के बाद बढ़ रहा है। ये पता नहीं क्या है, इमरान खान बस ऐसे महंगाई पर कर रहा है। बहुत जुल्म हो रहा है आवाम के साथ और ख़ासकर मिडिल तबके के बंदे के साथ जिसकी सैलरी 14-15 हज़ार है और वो बेचारा अपने बाइक पे अगर आता जाता है तो उसका जो है ना, तो उसका घर का किराया पूरा नहीं होता, खर्चा पूरा नहीं होता। पेट्रोल पर हमारी मईशत मौकूफ़ है ना सारी, क्योंकि टेक्नोलॉजी जितनी भी है वो पेट्रोल से ताल्लुक़ रखती है। खाने पीने की चीज़ भी लगा लें तो रिक्शा ले जाता, मोटरसाइकिल ले जाती। इसी वजह से जब पेट्रोल महंगा हो जाता है हर चीज़ महंगी हो जाती है। पेट्रोल जो है कम से कम 60 रुपये लीटर होना चाहिए, सही है ना। ये बहुत ज़्यादा रेट बढ़ा रहे हैं, लिहाजा ये कि कम करना चाहिए गवर्नमेंट को। पहले बाइक बनाओ, फिर पेट्रोल भरवाओ और उसके बाद जहाँ जाओ धक्के ही देते रहो। हमारा तो ये हाल हुआ है, गरीब आवाम वैसे मर रही है और पेट्रोल की हर चीज़ के रेट बढ़ाकर और आवाम को मार। जी, तो ये आपने अवामी राय जो है ये जानी है और सबकी यही राय है क्योंकि बड़ा इजाफा कर दिया गया और फिर ट्रोलिंग भी हो रही थी ट्विटर के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर। देखें, आपने घबराना नहीं है, ऐसे मामलात जो हैं वो चल रहे थे और मैं तो ट्विटर अकाउंट्स भी देख रहा था जो मतलब के हुकूमती नुमाइंदे हैं वो अब खामोश थे बिल्कुल। अच्छा, लेकिन अवाम जो है हमजा, इस सारी सूरत हाल में अवाम बहुत ज़्यादा पिस चुकी है क्योंकि अब जिस तरह से पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, ट्रांसपोर्टेशन के जो हैं उन्होंने भी कह दिया कि जी हम भी किराए बढ़ा रहे हैं। तो मतलब ये सूरत हाल सारी बड़ी ख़राब होती जा रही है अवाम के हवाले से अगर देखा जाए। खैर, हम आगे बढ़ेंगे और हम अगर देखें तो हुकूमत की जानिब से किए गए तमाम तर दावों के बावजूद डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मुसलसल तनज़्ज़ुल देखी जा रही है और रवां हफ्ते के तीसरे कारोबारी रोज़ के दौरान भी इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर मजीद 18 पैसे महंगा हो गया और स्टेट बैंक के मुताबिक अमरीकी डॉलर की कीमत 18 पैसे महंगा होने के बाद 169 रुपये 12 पैसे हो गई है और डॉलर की कदर में इजाफे से पाकिस्तान के कर्ज़ों का हजम जो है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। और अगर हम कारोबारी सरगर्मियों की बात करें, ख़ासतौर पे इंपोर्टर्स की बात करें, वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं और वो भी चीज़ें अगर इंपोर्टर्स के हवाले से देखें तो वो अब चाह रहे हैं कि हम जल्दी से बुकिंग करवा लें क्योंकि वो उम्मीद ये कर रहे हैं कि शायद इससे भी आगे जो है डॉलर की उड़ान हो। बिल्कुल ऐसे ही है। हम अब बात करेंगे चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मोतीवाला साहब। आपसे डॉलर की बढ़ती कीमत पर भी बात करेंगे। सबसे पहले लेकिन हमें बता दीजिएगा कि क्या हुकूमत वाकई कारोबार दोस्त है, जिस तरह से पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये फिर इजाफा कर दिया गया है तो अवाम तो महंगाई में, आप नहीं समझते कि इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं वो अवाम को मजीद महंगाई के तूफान में झोंक रही हैं? लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इस हुकूमत के दौर पे जो महंगाई बढ़ी है वो पहले किसी हुकूमत के हिस्से में नहीं आई। इतनी जल्दी इतनी महंगाई और ये बहुत ज्यादा जो है ना हो गया। लेकिन अगर हम उसको ये सारा क्रेडिट इनको ना दें और अगर हालात को देखें, जैसे पिछला महीना जो है उसके अंदर $4 बिलियन का डेफिसिट आपने देखा। अब $4 बिलियन का डेफिसिट अगर एक महीने में होगा जो अनप्रेसिडेंटेड है, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। वो अगर करंट ट्रेड अकाउंट डेफिसिट आएगा तो ये हालात तो देखिए होने हैं। डॉलर देखिए एक कमोडिटी है, जैसे आप समझ लें आटा है, चीनी है, ऐसे डॉलर भी है। जब अब आटे की जब डिमांड बढ़ती है तो आटा महंगा हो जाता है। इसी तरह से जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो डॉलर महंगा हो जाता है। और चूंकि डॉलर की डिमांड इसलिए बढ़ी कि हमने जितने हमारे होम रेमिटेंसेज आए, फिर जितने हमने जितना एक्सपोर्ट किया उसके अगेंस्ट में जो हमने इम्पोर्ट किया वो $4 अरब ज्यादा था। और $4 अरब कहीं से तो आने, अगर वो नहीं मिल रहे और अगर उस डॉलर की डिमांड जब बढ़ जाएगी तो डॉलर लामाला ऊपर जाएगा। यही सूरत है डॉलर के बढ़ने की जो वजह है वो ये है। और ये $4 बिलियन कहाँ गए? क्या हमने कोई अय्याशी की है?
तो उसका जवाब ये है कि देखिए, जहां हुकूमत को मार्जिन देना चाहिए, जहां क्रिटिसाइज करना चाहिए, मैं हमेशा करता हूँ, जहां मार्जिन देना चाहिए वहां आपको ये देखना चाहिए ये $4 बिलियन का क्या हुआ। $4 बिलियन में अगर आप देखें तो $40-44 का जो ब्रांड था आज $75 टच करके गया। अगर हम 70-72 भी गिने तो आप समझ लें आपका सिर्फ ऑयल का जो बिल है वो आपका 80% बढ़ गया। तो अब ये कहाँ से आएंगे पैसे? अगर आप 8 बिलियन के हिसाब से भी गिन लें तो आपका जो है ना $1.5-2 बिलियन मुझे यही नजर आते हैं जो कि ऑयल की इंपोर्ट में चले गए। एडिबल ऑयल के दाम डबल हो गए। फिर आप ये देखें कि हमको वीट इंपोर्ट करना पड़ा, फिर शुगर इंपोर्ट करनी पड़ी। तो आप ये इन सारी चीजों को जब आप देखते हैं, फिर अफगानिस्तान को देख लें। अफगानिस्तान में जो हालात हैं उस वजह से जो है ना डॉलर जो यहाँ वहां से ट्रेवल करके यहाँ आता था वो नहीं आया, तो उसकी डिमांड जो अफगानिस्तान पूरी करता था कैश मार्केट के अंदर डॉलर की, वो भी रुक गई। तो ये सारी बातों को जब हम देखते हैं तो डॉलर रुपए पे प्रेशर आना ही आना था, और इसी प्रेशर की वजह से जो है ना ये डॉलर इतना ऊपर गया है और मजीद ऊपर जाने की गुंजाइश है। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि रेगुलेटर बीच में आए, इसको इंटरवीन करे, इंपोर्ट्स को कर्ब करने की हम कोशिश करें और कुछ न कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे ये जो दिन है ये हमारे बड़े तकलीफ के और बड़े टफ दिन है, ये आजमाइश वाले दिन है, इनको हमको गुजारना पड़ेगा। ज़ुबैर साहब ये भी कह दीजिएगा, आप कह रहे हैं कि मजीद प्रेशर आने की गुंजाइश भी है रुपए के ऊपर, यानी कि मजीद डी वैल्यू भी हो सकता है। खासतौर पर हम कारोबारी तबके की बात करें, डॉलर की जो ऊंची उड़ान है, बढ़ती कदर है, इससे कारोबारी तबका किस कदर मुतासिर हो रहा है, खासतौर पर इम्पोर्टर्स की बात करना। देखिए, मैं आपको बताऊं, हर तबका आज मुतासिर हो रहा है, कल मुतासिर होगा और मजीद मुतासिर होगा, क्योंकि जो इम्पोर्ट के अंदर जितनी आइटम्स थी वो आप समझेंगे 18 से 20% महंगी हो गई। या पुट टुगेदर अगर आपका ये 13% अगर रुपया गिरा है तो इसके ऊपर आप कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स सब लगा दें तो ये 20-25% जो है ना ये जो आपकी इम्पोर्टेड आइटम्स है वो महंगी हो जाएंगी। जो पाकिस्तान में बिकती है, बहुत सारी एसेंशियल आइटम्स है जिसमें एडिबल ऑयल सर फहरिस्त है, जो हम तेल घी और खाते हैं उसके लिए है, फिर पेट्रोल है, ये सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। और जो पेट्रोल महंगा किया वो देखिए इनके पास कोई चॉइस ही नहीं है, ये इनके हाथ बंद चुके हैं। इन्होंने जो प्लानिंग जो है ना वो शुरू से करनी चाहिए थी वो की नहीं। अब देखिए, रुपए का वाली वारिस का तो मसला ये है कि रुपया हमारा इंटरनेशनल बाजार में डॉलर में, पाउंड में, युआन में कन्वर्ट होके चलता है, यूरो में कन्वर्ट होके चलता है। रुपए की जो वैल्यू है वो हमारी लिंक्ड है डायरेक्टली डॉलर से। तो रुपए का जो है ना वाली वारिस तो हो ही नहीं सकता कोई, जब आप $4 बिलियन के डेफिसिट लेके आएंगे एक महीने में, तो ये हाल तो होना है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि रेगुलेटर को इंटरवीन करना चाहिए। आप ये देखें ना, स्टेट बैंक के गवर्नर साहब क्या कर रहे हैं। अगर आप इसको देखें, शौकत तरीन साहब फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की कि अफगानिस्तान से हम रुपए में डीलिंग शुरू कर देंगे, अभी तक स्टेट बैंक से इसकी परमिशन नहीं आई है। तो अगर इस तरह के हालात होंगे, आपस में कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम होगा, तो ये तो थोड़ा बहुत तो हमको ये सफर करना पड़ेगा। अच्छा, मोदी भाई, कारोबारी कम्युनिटी की डॉलर के हवाले से स्टेट बैंक और वजारत खजाना के हुकाम से बातचीत हुई है, वो क्या कहते हैं इस बारे में? सारी जो सिचुएशन है इसकी रीजंस क्या है? देखिए जी, हमारी स्टेट बैंक से तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन जरूर वजीर खजाना के हम बयानात सुनते हैं और हम जो हो सकता है वो मशवरा भी देते हैं। लेकिन यहाँ बात कोऑर्डिनेशन की है, ये दो इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन चाहिए ना। फाइनेंस मिनिस्टर ने जब अनाउंस किया, आप ये भाई किसी बात से देख लें कि अफगानिस्तान जो इस वक्त प्रॉब्लम में है और हमारे कई माल रुके हुए हैं, और अगर वहाँ चूंकि वहाँ बैंकिंग का निजाम दरम बरम हो गया है और बाकी सिस्टम्स नहीं है, तो बड़ा सही फैसला किया शौकत तरीन साहब ने कि जो है उसको रुपए में आप डीलिंग कर सकते हैं, उन्होंने इजाजत दे दी। अब इजाजत दे दी, रेगुलेटर ने उसको ऑन नहीं किया और अभी तक जो है वो रुपए की जो है ना परमिशन नहीं हो रही। इस तरह की जब चीजें होती हैं तो फिर इसके अंदर जो है ना आप क्या बात करें, उसके साथ क्या बात हो सकती है किसी के साथ। तो हम ये हमारी ये समझ में नहीं आता कि अब वाली वारिस की जो आप बात कर रहे हैं, तो फाइनेंस का पूरा जो सिस्टम है उसका वाली वारिस कौन है, ये सवाल पैदा होता है। देखिए, बात यह है कि अगर हमने कोई मुल्क को चलाना है तो उसके नॉर्म्स हैं, उसके रेगुलेशंस हैं, आपको तमाम चीजों को आगे पीछे देखना पड़ेगा, फ्यूचर को देखना पड़ेगा। अब आगे विंटर आ रहे हैं, इंडस्ट्रियां कैसे चलेंगी मुझे तो ये समझ में नहीं आता। आज हमारे पास जो प्लानिंग है ना, असल प्रॉब्लम ये है कि हम जो है ना शॉर्ट टर्म प्लानिंग से चलते हैं, हमारी कोई मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। इस वजह से जो है ना ये सारे प्रॉब्लम्स। मोदी वाला साहब, ठीक है, इंटरनेशनल प्राइसेस की भी हम बात कर रहे हैं जो बड़ी हैं, जिसका असर हम देख रहे हैं बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी मईशत पर भी पड़ रहा है, महंगाई जो है मजीद बढ़ने का खदशा भी है। अब डॉलर की अगर बात कर लें
इसको काबू में लाने के लिए फौरी तौर पर क्या इकदाम किए जा सकते हैं हुकूमत की जानिब से, क्या मशवरा देंगे? गवर्नमेंट को मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए, और अभी जो डॉलर की जो डिमांड है उसको कम करने के लिए किसी तरह भी इंपोर्ट को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। ऑयल को डेफर्ड पेमेंट के ऊपर लेने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आज जिस दाम में डॉलर है उस दाम में न लेना पड़े। आपको इससे पहले ही हेजिंग करनी चाहिए थी, आपको आरएलएनजी की भी हेजिंग करनी चाहिए थी। आरएलएनजी जो भी हम लेंगे बहुत महंगी आरएलएनजी है, उसके लिए भी फिर आपको डेफिसिट आएगा, तो आपका ट्रेड अकाउंट डेफिसिट को मुझे कहीं घटता हुआ नजर नहीं आता। तो उसकी तरफ फिर आप एक्सपोर्ट बढ़े, और देखिए एक्सपोर्ट की रेशियो यही होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 1 बिलियन आपका एक्सपोर्ट बढ़ता है तो आप समझ लें $600 मिलियन आपको उसके रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने के लिए भी चाहिए। बहुत शुक्रिया मोतीवाला। सदर पाकिस्तान से आप गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कुछ मशवरे भी दिए कि हम इस तरह से कंट्रोल कर भी सकते हैं चीज़ों को, और उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़जाना साहब से भी हम बातचीत करते रहते हैं इस मामले में। मज़ीद जो है रुपए की कदर उनको घटती हुई ही नज़र आ रही है आने वाले दिनों के अंदर। खैर अभी हम आगे बढ़ेंगे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की बात करेंगे जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ लाहौर में मसरूफ़ दिन गुजारा है। लाहौर आमद पर वज़ीर आज़म ऐवान वज़ीर आला पहुँचे थे जहाँ उस्मान बुज़दार ने उनका इस्तकबाल किया था। बिल्कुल, और वज़ीर पंजाब ने वज़ीर आज़म को सियासी और इंतज़ामी उमूर पर ब्रीफिंग भी दी थी। वज़ीर आज़म को लाहौर की तज़ीन और आराइश और शहर को खूबसूरत बनाने के लिए जारी मंसूबों पर भी ब्रीफिंग दी गई थी, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि लाहौर में पाक सी तज़ीन और आराइश को यकीनी बनाया जाएगा। बिल्कुल ऐसी है। वज़ीर आज़म के दौरा लाहौर के हवाले से हम बात करेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात पंजाब नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ। कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कल का वज़ीर आज़म का लाहौर का दौरा कितना अहम था? 3 साल कारकर्दगी से मुतमईन नज़र आ रहे हैं, और ख़ास तौर पर कैंटोनमेंट इलेक्शंस की बात कर ली जाए, उस पर वज़ीर आज़म साहब ने क्या कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वालेकुम अस्सलाम। देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का लाहौर में जो आना है अब वो एक रिवायत बन गई है। वो हमेशा से पंजाब उनकी तवज्जो का मरकज रहा। 12 करोड़ से ज्यादा की आबादी का सूबा है, और यहाँ जो ऑन गोइंग मनसूबा जात हैं उनको भी देखना और दीगर मामला पर भी तवज्जो देना, ये प्राइम मिनिस्टर की खुसूसी दिलचस्पी का इजहार है पंजाब की आवाम के साथ। लाहौर में इस बार के विजिट पे एक तो लाहौर के इंतजामी मामलात के हवाले से भी कुछ तजावीज़ उनके सामने पेश की गई कि लाहौर की बढ़ती हुई आबादी और लाहौर पर बढ़ता हुआ पॉपुलेशन का प्रेशर, ट्रैफिक का प्रेशर, इंतजामी मसाइल के हवाले से भी गुफ्तगू हुई रही। इसके अलावा अल्टीमेटली जाहिर है पॉलिटिकल लोग हैं, सियासत की बात होती है, पॉलिटिक्स की बात होती है, और कैंटोनमेंट बोर्ड के जो इंतखाबात हुए उस पर भी डिस्कशन हुई। और इसके अलावा बहुत सारे मनसूबा जात पंजाब में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है, पंजाब में इंतजामी मामलात हैं, पंजाब में जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से हेल्थ कार्ड के दायरे को जल्द अज जल्द वसी किया जा रहा है, और कोशिश की जा रही है कि पंजाब के हर शहरी तक हेल्थ कार्ड पहुंचे, उसको देखा गया। और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो साउथ पंजाब में भी, अपर पंजाब में भी, और पंजाब के दीगर हिस्सों में, उस पर एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, एनसीओसी के मामलों के हवाले से भी डिस्कशन हुई। तो ये सारी चीजें ये अहम डिस्कशन हुई है। लेकिन कुरैशी साहब ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अगले 2 सालों के लिए क्या टारगेट्स दिए हैं कि इनको अचीव करना है 2 सालों के अंदर अंदर? देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की अल्टीमेटली ख्वाहिश तो यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा पंजाब की आवाम को रिलीफ दें, पंजाब की आवाम को ये एहसास हो कि गवर्नमेंट उनके साथ है। उस्मान बुज़दार साहब के विजिट्स पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पहले भी बहुत ज्यादा रहे। इस बार बाकायदा इसको प्लान आउट किया गया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हिदायत पर चीफ मिनिस्टर पंजाब भी और तमाम प्रोविंशियल मिनिस्टर्स भी अपनी अपनी डोमेन में वर्किंग भी करें, और तमाम मामलात में वो फील्ड वर्क पर ज्यादा तवज्जो दें। प्रॉपरली देखना यह है कि हमने जो फील्ड में ऑन गोइंग मनसूबा जाते हैं वो डिफरेंट शोबों के हों। वो किसी भी जगह पर कोई मनसूबा चल रहा है तो जाहिर है जब तक हम उसको फील्ड में जाकर खुद विजिलेंस नहीं करेंगे, नहीं देखेंगे, लुक आफ्टर नहीं करेंगे, उसकी प्रोग्रेस, उसका टाइम ड्यूरेशन नहीं चेक करेंगे, तो जाहिर है उसमें ठीक है कोई भी प्रोसेस। ठीक है, कैसा 2 अहम चीजें वो भी बता दीजिएगा। वज़ीर आज़म साहब जब लाहौर आते हैं अक्सर हम ये देखते हैं कि कुछ उखाड़ पछाड़ हो जाती है, या तो ब्यूरोक्रेसी में हो जाती है या फिर वजारतें इधर उधर हो जाती हैं, कोई कलमदान तो तब्दील नहीं होने जा रहे। और दूसरी चीज़ ये बता दीजिएगा, कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के हवाले से कहा जा रहा था कि वज़ीर आज़म कुछ नाराज़ नज़र आ रहे हैं कि पंजाब में ख़ासतौर पर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है। क्या कुछ पंजाब गवर्नमेंट ने बताया कि सबसे बड़ा मसला क्या हुआ? महंगाई बड़ा मसला बनी या कोई और भी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून आगे निकलती हुई नजर आई है? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि मुस्लिम लीग नून कहीं आगे नहीं निकली।
पंजाब में आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है वो अपने उरूज पर है। मुश्किल फैसले यकीनन करने पड़ रहे हैं और एक ही फैसला है जो मतलब बड़ा मुश्किल है गवर्नमेंट के लिए, गैर मकबूल है, वो है महंगाई। और महंगाई अल्टीमेटली आपने देखा, आप मुझसे ज्यादा चीजों को बेहतर समझते हैं, ये वर्ल्ड वाइड एक इशू है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। एक तो ये कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन पे इसके असरात भी रहे, लेकिन मैं आज भी समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये कल्चर नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान किसी पर नाराज हो। जाहिर है मुतफक्किर हो सकते हैं, उनको वो इस बात पर उनका कंसर्न है कि हमें अपने ग्रास रूट लेवल वर्कर को हर सूरत इंगेज करना है। बाज जगहों पर कुछ लोकल इश्यूज ऐसे रहे कि जिन्होंने कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबी नताइज पर असर डाला, और मैं चूंकि खुद ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिकल वर्कर हूं, मुझे इसको ओन करने में भी कोई हर्ज नहीं है कि जब चीजों की ओनरशिप के हवाले से थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाए तो फिर नताइज मर्जी के नहीं आया करते। ऐसा कतई नहीं है कि यहाँ पंजाब में मैं इसको नून लीग की कामयाबी नहीं कहूंगा, ये मैं अपनी बाज जगहों पर अच्छा, अब बाज जगहों पर अपनी डिसीजन मेकिंग पोजीशन में अच्छा कलमदान तब्दील हो रहे हैं नदीम कुरैशी साहब, देखे कलमदान तब्दील होने वाले हैं। देखे जी पंजाब, देखे जैसे आपने कहा कि इंतजामी उमूर में तब्दीलियां होती रहती हैं, इंतजामी डिसीजंस होते रहते हैं, तमाम डिसीजंस का ताल्लुक एक बात से है कि लोगों को बेहतर से बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, लोगों को ये एहसास हो कि गवर्नमेंट उनके मसाइल से ना सिर्फ उनसे वाकिफ है बल्कि उनको हल करने के लिए कोशिशों में भी मसरूफ है। तो मैं अभी तो फिलहाल नहीं समझता, लेकिन बहुत सारी चीजें अंडर डिस्कशन है और पंजाब की आवाम की बेहतरी के लिए कोई भी डिसीजन किया जाए, कोई बेहतरी के लिए हम कह सकते हैं कि तब्दीली हो सकती है, हम नहीं होता जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीजें इस तरह की हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कई वज़रा के हवाले से जो मीडिया में खबरें गर्दिश कर रही थी तो प्राइम मिनिस्टर ने उन पर एतमाद का इजहार भी किया है, और बहुत सारी जगहों पर ऐसा है कि हम खबर को बगैर तस्दीक किए जब नशर करते हैं और वो खबर फिर जुबान ज़दे आम होती है। ठीक है, आप दुरुस्त करें कुरैशी साहब। एक और अहम मामला है कि जिस पर अब बात होना शुरू भी हो गई है कि कैंटोनमेंट बोर्ड जो इंतखाबात थे उसकी परफॉर्मेंस के बाद बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो बात हो रही थी, अब हो रहा है कि शायद PTI का इंटरेस्ट उसमें मजीद कम हो जाएगा, क्योंकि अगर उधर भी सेटबैक हो गया, आगे इलेक्शंस आने हैं तो मामला बड़ा ख़राब हो जाएगा। नहीं, कतई ऐसा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग लोकल बॉडी सिस्टम पे जो बिलीव पहले रखती थी, देखिए KPK की एग्जांपल हमारे सामने है। KPK में कभी नहीं हुआ हिस्ट्री में कि किसी गवर्नमेंट ने रिपीट गवर्नमेंट ली हो, वहां लोकल बॉडी सिस्टम के असरात थे कि लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर दूसरी बार 2013 के बाद 2018 में एतमाद का इजहार किया। बहुत सारे इश्यूज, ये कोविड था और फिर लोकल बॉडी सिस्टम के हवाले से चूंकि जो साबका जो इदारे थे लोकल बॉडी के वो सुप्रीम कोर्ट में गए, कुछ अदालती कार्रवाई शुरू हो गई, गवर्नमेंट की मुकम्मल तैयारी है और मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि मार्च 2022 पंजाब में लोकल बॉडी इंतखाब के हवाले से एक उसकी पॉसिबिलिटी है, और हम अब ग्रास रूट लेवल पे अब लोकल बॉडी इलेक्शन की तैयारी भी करेंगे। और बहुत वक्त ऐसा होता है कि कुछ नताइज इंसान को आने वाले वक्तों में बेहतर फैसला करने के लिए एक रास्ता दे देते हैं। चलें, ठीक है। नदीम कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाकिस्तान सब कर रहे थे, वज़ीर आज़म के दौरा लाहौर के हवाले से हम गुफ्तगू हो रही थी, वो आपने सुनी। हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान।